मैंने क्या बोला है, जो 10 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया है ये हमारा क्या है, लॉस है। आप बोल रहे हो भैया 10 रुपए का लॉस, क्या है इतनी बड़ी कंपनी? अरे भाई 10 रुपए का लॉस नहीं खाली है, ये तो खाली मैं एक डिवेंचर के उसमें कह रहा हूँ। मान लो अगर 1 लाख डिवेंचर इशू करे हो तो 1 लाख डिवेंचर में हर डिवेंचर में 10 रुपए का लॉस, पूरे 10 लाख रुपए का लॉस। तो लॉस है ना, ये लॉस है। और आपको एक और चीज पता है, आपने 11th फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़े हैं भाई, जो लॉस होता है वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाता है। और एक चीज बताओ, हमने 100 रुपए कमाए हैं, हमने एग्जांपल दे रहा हूँ 100 रुपए कमाए हैं, ठीक है। हमारे थोड़े बहुत एक्सपेंसिस भी होंगे, मान लो 90 रुपए एक्सपेंसिस है इस साल का, ठीक है, या फिर मान लो 95 रुपीज एक्सपेंस है, 5 रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ। 10 एक का लेके चल रहा हूँ अभी मैं, सारा का लेके नहीं चल रहा। 10 रुपए यहाँ से भी लॉस आ गया तो हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए? 105। इनकम कितनी है? 100 रुपए। 5 रुपए का लॉस दिखाई देगा, लॉस दिखाई देगा। और भाई पता है क्या होता है, पब्लिक में ना डर फैलाने की बात होती है खाली। भाई 5 रुपए जैसी लॉस आ गया, पब्लिक पता है क्या बोलेगी? और लॉस मेकिंग कंपनी हो गई, बेकार कंपनी है, लॉस कर रही है, इसको अपने डिवेंचर से पैसे वापसी नहीं दे पाएगी। बंदे क्या करेंगे? केस करने लगेंगे, डिवेंचर से अपने वापसी मंगाने लगेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है। फिर क्या करेंगे? उनकी शेयर वैल्यू डाउन हो जाएगी, कंपनी की वैल्यूएशन डाउन हो जाएगी, सिर्फ एक बार अगर लॉस आ गया तो, क्योंकि भाई पब्लिक को इतना पता नहीं रहता कि लॉस क्यों आया है। तो इसी से बचने के लिए एक तरीका निकाला है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स भी लिखना था, इसका आगे खाली डिवेंचर्स लिखा है। इसका मतलब क्या है? जो भी हमने डिस्काउंट दिया है उसे कैसे राइट ऑफ करें, वो एक तरह का लॉस है। ये 10 रुपए पता है क्या है? अगर ये 10 रुपए हमने इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल दिए, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया कि भाई यहाँ 95 हो रहा था, यहाँ हो रहा था 100, 5 रुपए का ऐसे प्रॉफिट आ रहा था, 10 रुपए हमने और डाल दिया तो हमारा कितने का आ गया? हमारा लॉस हो गया 5 रुपए का, सही कह रहा हूँ, -5 रुपए का लॉस हो गया। पर अगर हम अभी वाले तरीके से करते हैं, हम पता है क्या करते हैं? अभी वाला तरीका क्या कहता है? डिवेंचर की लाइफ कितनी है? एक्सपेक्टेड 5 साल रहती है। आपके क्वेश्चन में कम भी दी हो सकती है, जो क्वेश्चन में दी होगी वो लेनी है, ठीक है। हम मान के चलते हैं 5 साल है, लॉस कितने का है? 10 रुपए का, 5 साल की है, 5 साल का है, 5 डिवाइडेड बाय 10, 2 रुपये। तो पता है साफ क्या बोलते हैं कि भाई हमें पता है कि 5 साल हमें पैसा यूज करना है, 5वें साल वापसी करना है, तो पहले साल 2 रुपये राइट ऑफ करो, फिर 2 रुपये, फिर 2, फिर 2 और लास्ट में 2, ठीक है। एक हमने वो पढ़ा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 11th में, उसका मतलब क्या होता था? ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमने बहुत लार्ज क्वांटिटी में कर दिया है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में कर दिया, पर उसका फायदा हमें बहुत सालों तक मिलने वाला है। और हम क्या कर रहे हैं? हम सिंपल सी बात ये कर रहे हैं कि भाई उसका खर्चा क्या कर देते हैं? हर साल में बांट देते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ये खर्चा हमने करा नहीं है, ये खाली एक तरह का लॉस है, पर इसके हम क्या कर रहे हैं? बांट दे रहे हैं। बांट क्यों रहे हैं? क्योंकि ये फायदा हमें 5 साल में देने वाला है ना, वो पैसा तो हम 5 साल यूज करते रहेंगे, या खाली आ जाए पैसे आज ही उड़ा दिए, ऐसा तो नहीं करते भाई। 5 साल पूरे यूज होंगे, इतने पैसे होते हैं, पता है करोड़ों में कंपनियां करती है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, ठीक है। अभी मैं आपको बर्गर किंग बताता हूँ, बर्गर किंग के शेयर्स मेरे को मिले नहीं, 60 रुपए के खरीदे थे मैंने, ठीक है। आईपीओ में अलॉट करा था मैंने, जो आईपीओ हम पढ़ रहे हैं ना उसमें करा था मैंने, मेरे को मिले नहीं, ओवर सब्सक्राइब हुए थे वो, ठीक है। पता है कितने टाइम्स? 67 टाइम्स। और अब मेरे को एक और बात पता चल रही है, रियल लाइफ में पता है क्या होता है? रियल लाइफ में भाई लॉटरी सिस्टम होता है। मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है, ऐसे नहीं होता। पहले पता है क्या ऐसे ही होता था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। अब क्या हो गया? लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम मतलब आईपीओ खुला रहेगा 3 दिन के लिए, 3 दिन, 2 से 4 तारीख तक खुला था, 2, 3 और 4 आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई करा, अब ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो अब मेरी किस्मत है, क्या किस्मत? कंप्यूटर पे नाम डालेंगे, जिसका नाम आया, उन्होंने मान लो 1 लाख शेयर करे, 1 लाख बंदों का नाम आ जाएगा, उनको क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट हो जाएगा। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं होता, अब क्या होता है? लॉटरी सिस्टम। अब क्या होता है? लॉटरी सिस्टम। तो मैंने 67 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, इसका मतलब पता है क्या है? 1 लाख उन्होंने क्या करे हैं? अगर 1 लाख शेयर इशू है तो कितने उनके पास एप्लीकेशन आए हैं? 67 लाख। और 1 लाख नहीं करी थी, बहुत करोड़ों में करी थी, ठीक है। और मैंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था? 60 ना 60 रुपए का तो एक शेयर था। और 60 रुपए का जो शेयर था ना, ये इसमें पता है फेस वैल्यू कितनी थी? 10। बाकी 50 रुपए क्या होगा बताओ? प्रीमियम। 50 रुपए प्रीमियम, देख रहे हो? खाली 10 रुपए का शेयर था और 50 रुपए प्रीमियम। और भाई ये तो छोटी कंपनी है, पता है कंपनी क्या करती है? 1 रुपए का शेयर है रिलायंस की, पता है रिलायंस का शेयर कितने का फेस वैल्यू? 1 रुपए का, 1 रुपए का, ठीक है। और कंपनी पता है क्या करती है? 10 रुपए का शेयर करती है और 1300 में इशू करती है। बताओ प्रीमियम कितना? 1290। लोग देने के लिए तैयार रहते हैं, क्यों? भाई साहब नाम ही कंपनी, बताया था आपको। 60 रुपए का था, 60 को डिवाइड करना 15 से, 3 दुए 3 पंजे, ये होगा ना 250 शेयर। मैंने 250 शेयर के लिए अप्लाई करा था, तो मतलब मैंने 15,000 रुपये लगाए थे, मेरा हुआ नहीं अलॉट,
पर अगर हो जाता तो मैं आपको बताता हूँ, एक गणित बताता हूँ करना, ठीक है। 60 रुपये का मैंने खरीदा था, आज के दिन पता कितने का हो गया वो? 135 रुपये का। मेरा प्रॉफिट निकालना जरा, 40 और 35 75, 75 इंटू 250, जीरो निकालो भाई, फोन निकाल ला भाई, जीरो और क्या कहते हैं 25, ऐसे करते थे ना कुछ। अरे यार कर ही लेता हूँ, जीरो 5 25 का 5 2 कैरी 5 2 15, 7 0 7 5 35 3 7 2 14, 14 और 3 17, 0 2 0 1 कैरी 9 1। ये कितने का प्रॉफिट है? 19,000। मतलब मैंने 15,000 लगाया और 19,000 उससे ऊपर उससे वो 15,000 भी ऑफ से आ गए। में मिलेंगे अबे नहीं लगे, लगते तो पार्टी होती है आज खुली, ठीक है। हाँ क्या भाई, सच में होती पार्टी, ठीक है। तो भाई ये होता है, और ये तो खाली देखो जिसके पास 15,000 रुपए हैं वो है। और मैक्सिमम पता है कितना कर सकते थे? 1.5 लाख के करीब, मैक्सिमम 1.5 लाख के करीब कर सकते थे। 1,80,000 का कुछ है ना, जिसने 1,80,000 निकाले होंगे तो उसका देखो, मेरा ही 19,000 हो रहा है तो उसका कितना होगा? लॉस हो जाता तो भाई लगा देख के लगाना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी होता है। लॉस होता तो हो जाता, क्या होगा। अभी एक और IPO आ रहा है क्रीमी का, कल से हो रहा है, मैं उसमें भी अप्लाई करूंगा। उसका 14,400 का है, ठीक है। और अगर वो भी अच्छा खासा गया तो उसमें भी कम से कम मेरा पैसा 6-7 हज़ार बढ़ सकता है। ये तो बहुत अच्छी कंपनी थी, बर्गर किंग सुना हुआ है ना सबने? क्रीमी का नाम सुना है कभी किसी ने? नहीं भैया। कभी देखना, तुम जो बिस्किट खाते हो ना, जो बेकरी बिस्किट्स होते हैं, उसमें देखना कभी क्रीमी का लिखा होगा। उसका नाम कुछ और है, क्रीमी का मेरे को ऐसे याद है। उसमें ना है, देखा है ना, तो बिस्किट्स वही बनाते हैं क्रीमी का। तो उसका IPO आ रहा है, और वो पता है कितने का आ रहा है? 560 करोड़ का, ज़्यादा का आ रहा है शायद, ठीक है। 500 से ऊपर करोड़ का आ रहा है, इतना करना, ठीक है। तो भाई देखो कितनी बड़ी बड़ी वो होती है। तो एक्चुअली में जो आप पढ़ रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है इसका, ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और जो आप पढ़ रहे हो 12वीं के बाद, आप पता है अगर आप 1 साल का एक कोर्स होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर टैली वैली सिखाता है, अगर वो कर लोगे, जैसे अपना भाई कर रहा है बख्तारपुर से, ठीक है। तो अगर आप वो कर लोगे ना, तो आपको कहीं से भी 10, आप मान लो कि 10 से 12,000 की स्टार्टिंग नौकरी लग सकती है कहीं पे भी। 12,000 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, आपके स्किल्स का अकॉर्डिंग 15,000 की भी लग सकती है। अब देखो 12वीं का डायरेक्ट बात, और अगर आप ग्रेजुएशन भी कर लो तो 20-25 कहीं नहीं गई आपके, ठीक है। तो मतलब कॉमर्स हमें काबिल बनाता है। और अगर तुम आर्ट्स और अगर साइंस का देखोगे ना, तो भाई उनको कहीं नहीं मिलती जॉब, ठीक है। अगर वो जब तक कुछ अच्छा नहीं करते ना, जब तक वो कोई स्किल्स नहीं सीखते। हमें क्या है, हमने भाई अकाउंटिंग सीख रखी है, हर जगह हर बिजनेस में अकाउंटिंग होती है, पता है, हर बिजनेस में, ठीक है। तो आपको बता दिया कि कल को किसी को अगर जरूरत होगी, भाई तो फौज में जाएगा अपना दीदी का भाई, गुसाई भाई, ठीक है, गुसाई भाई, ठीक है। गोली लेके यस सर, क्या कह रहा हूँ मैं, देश की गढ़वाल राइफल्स में जाएगा। अरे कैसे अलाउड होते हैं, सटर बटर परमेश्वर महाराज, लेस देन का बीच लेस डाउन है भैया, लेस देन नहीं। मैंने लेस डाउन ही बोला, मैंने लेस डाउन का बीच। पता है वीडियो बना रहा है। हाँ कैमरा भी चल रहा है, कैमरा में देख लो, ठीक है। तो ये सब मैंने बताया, ये सब छोड़ो, मैं कहाँ पे था, वापसी आता हूँ मैं, ठीक है। ये सब भूल जाना, ठीक है, ये सब किसी को मत बताना। प्रमोशन कर दो क्या, वीडियो भी चल रही है। देखना दो, कोई नहीं देखता इतना, 3-4 बंदे देख लें, क्या हो गया, डरते थोड़ी है, वायरल हो गए डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये अरे क्या करना है, मैं चेक कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, देखो फिर से वापसी बढ़ाता हूँ। मैंने क्या बोला, जो हमारा 10 रुपये का लॉस है, अगर वो डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गया तो भाई हमारा लॉस आ जाएगा, या फिर हमारे एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। अगर मान लो हमारा 80 रुपये भी एक्सपेंस है, 10 रुपये और बढ़ गए तो 90, तो हमारा प्रॉफिट कितना है 10। अब बंदे बोलेंगे भाई कमाया इसका प्रॉफिट, जरूर कंपनी बर्बाद होने पाए। तो यार बंदों का शक करने की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है ना। तो हमने एक तरीका निकाला है किसको, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का। डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के देखो 2-3 तरीके होते हैं। ये ना बेकार वाला तरीका है, जो असली वाला तरीका जो एक्चुअली में यूज करते हैं ना, वो आपकी बुक में सिलेबस में आएंगे, और वो थोड़ा मुश्किल है। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें कई बार, ठीक है, मेरे को बार बार देखना पड़ता है। तो भाई ये इजी वाला तरीका है, और ये वाला आपका आने वाला है, तो डेट्स वाई ये पढ़ा रहा हूँ। पर आगे चल के आप बीकॉम वगैरह करोगे ना, तो बीकॉम वगैरह में दूसरा तरीका है, ठीक है। तो वो उस टाइम ये मत बोलना कि मैंने गलत पढ़ाया था, बुक में यही है तो यही तो पढ़ाऊंगा। वरना सरकारी स्कूल की एक बुक आती है, ठीक है, हमारे टाइम पे भी यही वाला दे रखा था, सरकारी स्कूल की बुक में दूसरा दे रखा था। तो सरकारी की आती है वो आपकी सपोर्टिंग मटेरियल आ गई, एक बार देना मेरे को, अगर उसमें दी होगी तो मैं वो तरीका करवा दूँ, ठीक है, ताकि कल को आपको बीकॉम में दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने कहा सिंपल सी बात बोली, जो 10 रुपये लॉस हुआ है, जो आपका टोटल लॉस हुआ है, जो आपका
टोटल लॉस हुआ है, टोटल लॉस, या फिर मैं बोलूं टोटल जो डिस्काउंट दिया है आपने, टोटल जो डिस्काउंट दिया है डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ डिवेंचर, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ डिवेंचर, या फिर मैं कहूं जितने साल उसको रिडम्पशन के लिए रह गए, जितने साल उसको रिडम्पशन के लिए रह गए, कितने साल रह गए, 5 साल रह गए, डिस्काउंट कितने का 10 रुपए का, तो कितना आया 2 रुपए आया, तो इसका मतलब क्या, हर साल 2 रुपए राइट ऑफ करो, हर साल 2 रुपए राइट ऑफ करो, हर साल क्या करो 2 रुपए राइट ऑफ करो, और इसकी सिर्फ एक जनरल एंट्री पास होती है, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन पता है क्या आएगा, आपको क्वेश्चन ये आएगा कि हमने 10,000 डिवेंचर्स, एक की वैल्यू है 100 रुपए और हमने 90 रुपए में इशू करे हैं, तो 10 रुपए लॉस आ गया, और कितने डिवेंचर्स पे 10,000 बोला था मैंने, 10,000 डिवेंचर्स पे, तो टोटल लॉस कितना आ गया 1 लाख, टोटल लॉस कितना आ गया 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 साल होगा, तो 5 साल 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एट द केस में भी अगर आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। 1 लाख आया, अभी हम 5 मान के चल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 5, तो हर साल कितना राइट ऑफ करोगे 20,000, हर साल कितना राइट ऑफ करोगे 20,000। तो पहले एंट्री कौन सी पास होगी, पहले एंट्री पास होगी डिवेंचर को इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, टू क्या था इसका नाम, ना राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस टू डिवेंचर एप्लीकेशन, अरे यार सॉरी यार, ये मैं आपको ये वाली एंट्री तो बता ही नहीं बता। अभी तक हमने डिवेंचर एप्लीकेशन और डिवेंचर अलॉटमेंट वाली करी है ना, ये डायरेक्ट एंट्री है। देखो अभी तक हम क्या करते थे, ये मैंने डायरेक्ट एंट्री कर दी थी, इसके लिए सॉरी। देखो अभी तक हम क्या करते थे, पहले आता था बैंक में पैसा आता था, याद है, बैंक में पैसा आता था और वो भेजते थे एप्लीकेशन, तो डिवेंचर एप्लीकेशन यही होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पहले एंट्री होती थी। और कितने पैसे आएंगे भैया, हमने 10,000 करे हैं और एक में आ रहा है 90 रुपए, तो कितना आएगा 9 लाख रुपए, ठीक है, कितना आएगा 9 लाख रुपए आएगा, पहली एंट्री होगी ये, ठीक है। ये अभी मैंने कंबाइन एंट्री करा दी थी, ये अगले टॉपिक में है, कंबाइन एंट्री कभी नहीं करोगे आप, ठीक है, करोगे भी तो उस वाले टॉपिक में करोगे, अगला टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे। दूसरी एंट्री क्या होती थी, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, दूसरी एंट्री क्या होती थी, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, 9 लाख रुपए यहाँ से आए हैं, ठीक है, डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, देखो पूरा लिखोगे आप, ठीक है, कभी कभी पूरा लिखोगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई आपने खाली लिख दिया डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये डिस्काउंट कहाँ मिला है, इशू ऑफ डिवेंचर से मिला, ठीक है, टू परसेंटेज डिवेंचर, मान लो 12% डिवेंचर होल्डर नहीं, टू 12% डिवेंचर, कितना 10 लाख, कितना 10 लाख, कितना 10 लाख, क्या हुआ, डिवेंचर होल्डर नहीं है भाई, डिवेंचर होल्डर जब अभी इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, अब ये इशू की एंट्री पास कर रहे हैं, 2% डिवेंचर। अब देखो ये जो डिस्काउंट है, ये हमारा क्या है, एक तरह की लॉस की कैटेगरी का है, ये क्या है हमारा लॉस की कैटेगरी है, ये कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, कहाँ जाना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। एक और बात बता दूं, हम पार्टनरशिप में पीएनएल अप्रोप्रिएशन और पीएनएल अकाउंट बनाते थे ना, हम कंपनी में बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, हम कंपनी में बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, हम कंपनी में बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्या होती है, डिट्टो पीएनएल की तरह होती है, बस इसका नाम चेंज है, एक फॉर्मेट में आती है, अगली बुक में पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कभी आया नहीं है पर एक बार हम पढ़ लेंगे, ठीक है, 3rd चैप्टर में एक है, उसमें थोड़ा बहुत आ जाता है, 4 नंबर का क्वेश्चन, वो पढ़ लेंगे, उसकी कोई बात नहीं, ठीक है। ये एंट्री हमने कर दी है, एंट्री किस चीज के, इशू की एंट्री है, किस चीज की एंट्री है, इशू की एंट्री। अब हमें क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, जो डिस्काउंट है उसे करना है राइट ऑफ, ठीक है। अब देखो हमने ये तो निकाल लिया कि कितना राइट ऑफ करना है, कितना करना है 20,000, कितना करना है 20,000, कैसे भैया, 1 लाख हमारा टोटल लॉस है, ये निकालोगे आप किसमें, वर्किंग नोट में, पता है क्या लिखोगे, डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, टोटल डिस्काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5, तो इस बार कितना करोगे 20,000, इसको बाद में करता हूँ, कोई नहीं। मैंने एक सिंपल सी बात बोली, क्या बोली कि भाई पहले आप वर्किंग नोट में निकालोगे कितना डिवेंचर राइट ऑफ करना है, तो ये पूरा का पूरा 1 लाख हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नहीं डाल देंगे, हम कितना डालेंगे 20,000, 20,000 क्यों डाल रहे हैं, ताकि हमारा ऐसा ना हो कि प्रॉफिट कम आ रहा हो या लॉस आ जाए, ठीक है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दबाव ना पड़े, इस वजह से हम क्या करते हैं, बांट देते हैं इसकी कॉस्ट, ठीक है, तो इक्वली बांट देते हैं, इक्वली बांट के क्या करते हैं भैया, साफ सी बात है 5 से डिवाइड कर दो इसे, या फिर जितना आपको नंबर ऑफ ईयर दिए होंगे उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा कुछ नहीं कि भाई जितना भी आएगा उसे किससे राइट ऑफ करोगे, अब ये बात आती है। देखो 3 तरीके होते हैं राइट ऑफ करने के, ध्यान से देखना, एक आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से भी कर सकते हो, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करा, इसका मतलब क्या है, इसे एक्सपेंस बना दिया और राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम,
व्हाट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम? भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम वो प्रीमियम होता है जब हम कोई भी डिवेंचर या कोई भी हम शेयर इशू करते हैं तो उसमें हम एक्स्ट्रा पैसा जो लेते हैं वो क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और वो सिक्योरिटीज प्रीमियम ये राइट ऑफ करने के काम आता है। क्या राइट ऑफ करने का आता है? राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, जो हम राइट ऑफ करते हैं, जो हमारा लॉस होता है ना, वो जो एक्स्ट्रा पैसा आया होता है उससे क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, हमारा कोई जनरल रिजर्व पड़ा होगा ना, हमारा कोई जनरल रिजर्व पड़ा होगा तो उससे भी हम राइट ऑफ कर सकते हैं। उससे भी हम क्या कर सकते हैं? राइट ऑफ कर सकते हैं। आप एक बात ध्यान से सुनना, ये तीनों क्या है? इन तीनों से हम क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी एंट्री बताऊं तो देखो एंट्री इसकी ऐसी होगी, ध्यान से देखना। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व हुआ तो जनरल रिजर्व डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब देखो ये दोनों केस हमें ढंग से पढ़ने हैं। ये वाला केस तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब पढ़ा चुका हूँ कैसे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का मतलब क्या है कि भाई इस साल की जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का मतलब क्या है कि जो इस साल की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं हम उसमें लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व का मतलब क्या है? ये पैसा हमारा पहले से पड़ा हुआ है, ये पैसा हमारी क्या है? सेविंग। ये पैसा क्या है? हमारी सेविंग। जनरल रिजर्व मतलब क्या होता है? जो हम इतने साल से सेव कर रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो भी तो सेविंग हुई, वो भी देखा अभी सेविंग हुई। ठीक है, तो हमने क्या सिंपल सी बात बोली, देखो ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम या जनरल रिजर्व गिवन हो, अगर क्वेश्चन में आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व गिवन हो, तब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। टेंशन किस बात की नहीं लेनी? जो पूरा का पूरा 1 लाख लॉस है ना, पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दो। पूरा का पूरा क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो। अगर 1 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो 1 लाख कर दो। ठीक है, 1 लाख ये है तो 1 लाख। और पर अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में जनरल रिजर्व ना हो तो ये तरीका आजमाना है। क्यों? क्योंकि भाई इस वाले से हमारे जो इस साल का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होगा उसमें असर पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट कर दिया, इसका मतलब क्या है? ये एक्सपेंस और ये इस साल के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाएगा और इस साल का जो प्रॉफिट निकलेगा वो हो जाएगा कम। ठीक है, तो हम चाहते हैं इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में कम से कम चीजें जाए। अगर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम और जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करते हैं, इसका मतलब क्या है? पहले के पैसे हैं उसमें से हमने पैसे कुछ निकाले और ये डिस्काउंट क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। डिस्काउंट क्या कर दिया? हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, पर अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डाल दिया, इसका मतलब क्या है? खर्चा है। इसका मतलब क्या है? खर्चा है। बात समझ आई नहीं है? सिंपल। ध्यान से अभी मैं क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा। पहली चीज मैंने आपको क्या बोला? भाई डिस्काउंट राइट ऑफ होगा। कैसे राइट ऑफ होगा? ऐसे राइट ऑफ होगा, टोटल डिस्काउंट डिवाइड बाय 5। पर ये कब आएगा? ये कब आएगा? जब क्वेश्चन में कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम या कोई भी जनरल रिजर्व गिवन ना हो। जब क्वेश्चन में कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम या जनरल रिजर्व गिवन ना हो तब आएगा। ठीक है, पर अगर गिवन है तो पूरा राइट ऑफ कर दो, कोई टेंशन नहीं। क्या कर दो? पूरा राइट ऑफ कर दो। जितना भी है ना 1 लाख आज ही राइट ऑफ कर दो। हमें तो भाई लॉस जल्दी से जल्दी खत्म करना है, आगे कैरी फॉरवर्ड करके क्या करेंगे? सही बोल रहा हूँ? ठीक है, तो भाई जितना भी है राइट ऑफ कर दो। पर अगर हमारे पास कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई? इसे भाई 5 सालों के अंदर या फिर लाइफ ऑफ डिवेंचर्स के अंदर राइट ऑफ करते रहेंगे। ठीक है, बात समझ आई? तो एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन दिखाना, बुक दिखाओ।